स्कैम स्कैम स्कैम। एक तरफ विराज अपनी जिंदगी में स्कैम की दुनिया देख रहा था, तो दूसरी तरफ जानवी ने भी अपनी जिंदगी में स्कैम के दर्शन कर लिए थे। जानवी के क्लियर इंटेंशन मिलते ही सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सेल्स मैनेजर के हाथ को पकड़ लिया था, जैसे मानो वो अपनी नौकरी की भीख मांग रही हो। लेकिन सेल्स मैनेजर का तो खुद का ही हाल बुरा था। उसे तो खुद की अपनी नौकरी के वांदे थे। वो क्या सेल्स एग्जीक्यूटिव की मदद करती। भाड़ में जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आई होती तो आज मेरी नौकरी नहीं जाती। गेट लॉस्ट। ये कहते हुए उस सेल्स मैनेजर ने सेल्स एग्जीक्यूटिव के हाथ को झटके से दूर कर दिया था, और इसी के साथ वो सेल्स मैनेजर अब जानवी और विराज के कदमों में आकर गिर गई थी। सर, मैडम, प्लीज फॉरगिव मी। मैं इस पागल की बातों में आ गई। मैंने आपको ऑफेंड किया, उसके लिए सॉरी सर। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, आप मुझे इस तरह नौकरी से नहीं निकाल सकती। यहाँ का काम बहुत ही कॉम्प्लिकेट है और मैं पिछले 3 सालों से पूरी ईमानदारी के साथ आपका काम करती आ रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं इसकी बातों में आ गई, लेकिन मैम, इस कंपनी में मैंने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। प्लीज मैम, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। एक तरफ वो सेल्स मैनेजर अपनी गलती भी मान रही थी, तो दूसरी तरफ वो विराज और जानवी से अपनी नौकरी बचाने की कोशिश भी करती जा रही थी। ईमानदारी के साथ साथ थोड़ा पैसा खाने की बात वो कबूल कर चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से विराज का पाला ऐसे ही लोगों से पड़ रहा था, इसीलिए उस सेल्स मैनेजर की बातें विराज को और भी ज्यादा हेडेक दे रही थी। हालांकि वो सेल्स मैनेजर अब पहले की तरह एरोगेंट नहीं थी, लेकिन क्या उसकी गलती पर पर्दा डाला जा सकता था? क्या गारंटी थी कि आगे से वो सब नहीं करेगी? अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को मिलनी चाहिए। एक को सजा दो और दूसरी की मर्जी एक्सेप्ट कर लो। इस तरह का न्याय विराज के कानून में तो कहीं नहीं लिखा था। विराज अपने डिसीजन पर एकदम फर्म था। दूसरी तरफ जानवी ने जब सेल्स मैनेजर के मुंह से वो शब्द सुने तो जानवी का गुस्सा उबाल पर आ चुका था। गुस्से की नजरों से जानवी ने उस सेल्स मैनेजर को देखते हुए कहा, तुम खुद यहाँ से जा रही हो या फिर मैं पुलिस बुलाऊं? जैसे ही उस सेल्स मैनेजर ने जानवी के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, वैसे ही उसे यकीन हो गया कि जानवी अब उसे नौकरी पर नहीं रखने वाली है। सेल्स मैनेजर के पास में अब कोई ऑप्शन नहीं बचे थे। अपने चेहरे को लटकाते हुए जब वो अपने केबिन की तरफ जाने लगी तो जानवी ने एक बार फिर से उसकी कमर तोड़ दी। इस ऑफिस से तुम कोई भी सामान बाहर नहीं लेकर जाओगी। बस चुपचाप दरवाजे के बाहर निकलो और हमेशा के लिए दफा हो जाओ। दरअसल जानवी को विराज ने ही कॉल करके बुलाया था। जब सेल्स एग्जीक्यूटिव किरण को लेकर सेल्स मैनेजर के केबिन में गई, तभी विराज को जानवी की कंपनी में घपले की बू आ गई थी। विराज जानवी को बताना चाहता था कि उसके पीठ पीछे यहाँ पर काम कैसे होता है। हालांकि जानवी को पता था कि उसके एम्प्लॉइज दूध के धुले हुए नहीं हैं, लेकिन जानवी ये नहीं जानती थी कि उसके एम्प्लॉइज उसे ही उल्लू बना रहे हैं। जब जानवी ने सेल्स मैनेजर को पुलिस को सौंपने की बात कही तो सेल्स मैनेजर को जेल जाने से दिक्कत नहीं थी, ना ही उसे अपनी इज्जत की परवाह थी। उसे दिक्कत थी कि वो इस कंपनी में और लोगों को और अपने मालिक को चूना नहीं लगा पाएगी, और इसी वजह से उसे जानवी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि जानवी गुलमोहर गार्डन में बहुत कम आती थी और उसे सेल्स मैनेजर पर बहुत भरोसा था। जानवी ने कभी अकाउंट्स भी चेक नहीं किए थे। यही वजह थी कि सेल्स मैनेजर को पैसे बनाने का एक और धंधा मिल गया था, जिस बारे में जानवी को कुछ भी नहीं पता था। अभी उस सेल्स मैनेजर ने जानवी को अपनी प्यार भरी बातों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। किरण, अब गुलमोहर गार्डन में कोई मैनेजर नहीं है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मैनेजर की पोस्ट को संभाल सकती हो? ज्यादा काम नहीं है, बस तुम्हें डील करनी है और हर डील की रिपोर्ट मुझे भेजनी है। बाकी के सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स इंटर्न अब तुम्हारे अंडर में काम करेंगे। जैसे ही वो सेल्स मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव गुलमोहर गार्डन के सेल्स ऑफिस से बाहर निकले, वैसे ही जानवी ने किरण के लिए खुशियों की सौगात खोल दी थी। अरे अरे, ये सब क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। किरण को मैंने पसंद किया है और मैं उसे द 3 मस्कीटियर्स का मैनेजर बनाना चाहता हूँ। जानवी के सेल्स ऑफिस में जो कुछ भी घट रहा था उससे विराज बहुत ही ज्यादा डिप्रेस था। उसने बाकी की बातों को ध्यान से नहीं सुना, लेकिन जैसे ही जानवी के मुंह से किरण को लेकर वो बात निकली, वैसे ही विराज ने जानवी से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। आई डोंट केयर।
किरण मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है, जब तक मैं उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगी तब तक तुम उसे अपनी कंपनी की मैनेजर कैसे बना सकते हो। ये बोलते हुए जानवी के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए थे, जिसे देखकर विराज अम्यूज्ड हो गया था। दरअसल विराज ने पहले ही किरण को द थ्री मस्किटियर्स का मैनेजर बनाने के लिए चुना था, लेकिन जब जानवी के सामने उसकी कंपनी का कांड बाहर आया और उसने सेल्स मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव को नौकरी से निकाल दिया, तो किरण के लिए इसी कंपनी में रास्ते काफी खुल गए थे और विराज ने उसी वक्त अपना प्लान बदल दिया था। लेकिन विराज ने जानवी से थोड़ी मस्ती करना चाही थी। मैं मेरे पास तो मैनेजर बनने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझसे ये सब। एक तरफ जानवी और विराज किरण को लेकर एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, तो दूसरी तरफ ये सब देखकर किरण पूरी शॉक्ड थी। किरण एक गरीब खानदान से थी और उसके लिए यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। ये देखकर वो सदमे में चली गई थी। किरण के मुंह से पूरी बात भी नहीं निकल पाई थी कि तभी अचानक से जानवी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, ओहो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब तक काम नहीं करोगी सीखोगी कैसे? परेशान मत हो, तुम्हें काम सिखा दिया जाएगा। चलो, तुम्हें इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है, तो ये रहा मेरा कार्ड, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, कभी भी जरूरत पड़े तो कॉल कर सकती हो। किरण ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया था कि उसे जानवी की कंपनी में काम करना है या फिर विराज की, लेकिन जानवी ने अपनी चाल चलते हुए विराज को मौके से बाहर निकाल फेंका था और तुरंत ही किरण के हाथों में अपना बिजनेस कार्ड थमा दिया था। चूंकि अब सारा मैटर शांत हो गया था, तो विराज को अभी जल्दी से जल्दी गुलमोहर गार्डन से निकलना था और हॉस्पिटल से शालिनी को यहाँ लेकर आना था। पिछले 2 महीनों से शालिनी हॉस्पिटल में ही अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसका स्कूल तो छूट गया था, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे डिस्टेंस लर्निंग के लिए हामी भर रखी थी। वो अलग बात है कि जब से शालिनी विराज के साथ थी, उसकी सिचुएशन खराब ही रही थी। कभी ऑर्फनेज, तो कभी जानवी का घर, तो कभी हॉस्पिटल, लेकिन शालिनी को पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आई थी। वो अपने स्कूल की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक थी। उसके मार्क्स भी हमेशा अच्छे आते थे, लेकिन शालिनी की बीमारी की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उसे बोलने में भी थोड़ी तकलीफ होती थी, उसकी सांसें ज्यादा बोलने पर भर जाती थी। हालांकि शालिनी विराज की नजरों में अभी भी छोटी बच्ची थी, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग थी। अब विराज को उसके लिए जल्दी से जल्दी एक ट्यूटर भी अरेंज करना था, जो उसकी स्पीच थेरेपी पर ध्यान दे सके, जिससे शालिनी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। और सब कुछ अच्छा रहा तो शायद विराज शालिनी को स्कूल भी भेज सकता था। तुम मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो, ऊपर से मेरे एम्प्लॉइज के सामने फ्लर्ट कर रहे थे। अगर ये सब दोबारा हुआ ना, तो फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। गुलमोहर गार्डन और राणेजा बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा था। आज जानवी के पास उसकी कार भी नहीं थी। अचानक से विराज ने उसे कॉल करके गुलमोहर गार्डन बुला लिया था। धूप में 10 मिनट तक खड़े रहने के बाद जानवी को टैक्सी मिली थी। ऊपर से गुलमोहर गार्डन में जो कुछ भी हो रहा था, उसे जानकर जानवी को बहुत दुख पहुंचा था और इन सब का गुस्सा अब जानवी विराज के ऊपर निकाल रही थी। बेचारा विराज, उसकी क्या गलती थी? एक तो उसने जानवी को उसके ऑफिस में चल रहे कांड के बारे में बताया। उस कांड से सारे पर्दे जानवी के सामने खुल भी गए। अपने एम्प्लॉइज के सामने जानवी ने फ्लर्ट करना शुरू किया, लेकिन अब सब कुछ विराज के सर आ चुका था और अब विराज की कार में बैठते ही जानवी शुरू हो गई थी। हे चिल, आर यू बोथ श्योर अबाउट योर रिलेशनशिप? जैसे ही जानवी ने कंप्लेन करना बंद किया, वैसे ही पीछे बैठा प्रखर टपाक से बोल पड़ा। जानवी की बातों को सुनकर साफ पता चल रहा था कि जानवी और विराज का रिश्ता कुछ और ही था, लेकिन अभी तक दोनों ने पब्लिकली कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया था। अब उस सवाल का जवाब विराज क्या ही देता, लेकिन विराज ने प्रखर को देखते हुए उसका मन ही मन शुक्रिया अदा किया और कार में गाने की वॉल्यूम को बढ़ा दिया था। शायद विराज भी जानवी के मुंह से उस सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहता था। उस सवाल का जवाब किसी ने भी नहीं दिया था और तीनों गाने सुनते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ किरण अभी भी गहरे सदमे में थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत ने इतनी जल्दी पलटी मार दी थी। भाई, क्या मैं जो सुन रही हूँ सच है? क्या मैं वापस से स्कूल जा सकती हूँ? 2 महीने से शालिनी हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल से बाहर आने के लिए वो बहुत ही ज्यादा एंग्शियस थी।
जब उसे जानवी ने इस बारे में बताया तो उससे अपनी खुशी रोकी नहीं गई और उसने तुरंत ही वो सवाल विराज के सामने पूछ डाला था। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे भाई ने कभी तुमसे झूठ बोला है क्या? लेकिन स्कूल जाने से पहले हम लोग हमारे नए घर में जाएंगे। जैसे ही शालिनी ने विराज के मुंह से ये शब्द सुने, वो खुशी से उछल पड़ी थी। 2 महीने बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी। हॉस्पिटल में रहते रहते और उन्हीं सेम लोगों की शक्ल देखकर शालिनी काफी बोर हो गई थी। बाहर की दुनिया में जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार थी। शालिनी को वीआईपी वार्ड में रखा गया था और उधर की फैसिलिटीज विराज के नए घर की फैसिलिटीज के बराबर ही थी। लेकिन उधर शालिनी को हर दिन डॉक्टर देखने नहीं आने वाला था। ये कसक विराज के मन में थी, लेकिन आखिर वो कब तक अपनी बहन को हॉस्पिटल में रखता। एक ना एक दिन तो उसे शालिनी को हॉस्पिटल से बाहर लाना ही था। गुलमोहर गार्डन से जब जानवी, विराज और प्रखर निकले थे, तब शाम का समय लगभग हो ही गया था। सबसे पहले वो तीनों विराज के घर गए। उधर से विराज का सामान उठाया और वहां से वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। शालिनी की फॉर्मेलिटीज को पूरा करते और हॉस्पिटल से निकलते निकलते शाम हो गई थी और ये ट्रैफिक का पीक समय था। शालिनी जो हॉस्पिटल से निकलते समय इतना चपड़ चपड़ कर रही थी, वो ट्रैफिक जाम में फंसते हुए काफी शांत हो गई थी। अपनी सीट पर शांति से बैठे हुए वो बस बाहर के नजारे को देखे जा रही थी और अपनी बोरियत को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। जब विराज ने देखा कि उसकी बहन बहुत ही शांत मिजाज की है और बाकी बच्चों से काफी अलग है, तो विराज का दिल पसीज उठा था। अगर शालिनी की जगह अभी कोई और बच्चा होता तो वो कार में आतंक मचा चुका होता। लेकिन बाहर की दुनिया ने शालिनी को ऐसे खामोश रख रखा था जैसे मानो शालिनी पहली बार ऐसी दुनिया को देख रही हो। आखिर शालिनी को देखकर विराज का दिल क्यों पसीज उठा था? क्या विराज को अपने डिसीजंस पर शक होने लगा था? क्या विराज अपने पास्ट की दुनिया में कुछ गलत डिसीजन ले चुका था? क्या शालिनी विराज को उसके गलत डिसीजंस याद करवा रही थी? क्या होगा आगे? क्या शालिनी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जा पाएगी? क्या गुलमोहर गार्डन अब अच्छे से चल पाएगा? क्या कुछ महीने बाद द 3 मस्कीटियर्स पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी? क्या 3 साल बाद जानवी का बिजनेस 10 गुना बढ़ पाएगा? क्या है विराज के आगे के प्लान्स? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।